तो हेलो ऑल। तो पिछली वाले जो क्वेश्चन की वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि ये लास्ट वीडियो होगी कैटलाइन नंबर के ऊपर, पर बेसिकली ये 3 और क्वेश्चंस मुझे पढ़ाने चाहिए थे जो मेरे पढ़ाने रह गए। और बेसिकली पिछली वीडियोस में मैंने क्रेडिट भी किसी को नहीं दिया। बेसिकली ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं GFG से देख करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, GFG पे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और उनमें से ये 3 मुझे पढ़ाने चाहिए थे जो वीडियो में होना नेसेसरी है। तो ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्विकली डिस्कस करेंगे क्योंकि मेथड सेम रहने वाला है। बेसिकली वो अगर आपको याद हो तो अनलिमिटेड बाइनरी ट्री वाला जो था, अनलिमिटेड बाइनरी ट्री आप कितने बना सकते हैं, ऑलमोस्ट उसी मेथड से, उस तरह की थिंकिंग से ये तीनों क्वेश्चन वापस हो जाएंगे। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा GFG को। GFG वैसे ही बहुत अच्छी वेबसाइट है। GFG से कुछ भी कर लो, हो जाता है। GFG पे सब अवेलेबल है, तो मैंने भी ये रेफरेंस GFG से ही लिया है। तो थैंक यू GFG। और GFG में इसके अलावा और 2 क्वेश्चंस अवेलेबल है। मैं GFG की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कैटलाइन नंबर के। तो कैटलाइन नंबर वाला जो है एप्लीकेशन ऑफ कैटलाइन नंबर, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और 2 क्वेश्चन और हैं GFG के आर्टिकल में। तो वो जो 2 क्वेश्चन हैं मैं समझता हूँ कि सेल्फ स्टडी से करने चाहिए। ठीक है, एक तो वो सर्च स्पेस वाला क्वेश्चन है और दूसरा एक और क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में बताना। नहीं तो बस ये 3 क्वेश्चन की वीडियो शायद फिर से लास्ट होगी। तो बेसिकली ये पार्ट 3 आउट ऑफ 3 है, 3 आउट ऑफ 2, क्योंकि इनिशियली 2 की 2 पार्टें बनाने वाला था मैं वीडियो के, एक एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन, और थर्ड पार्ट बनाना पड़ गया क्योंकि ये क्वेश्चन रह गए। तो ये छोटी सी वीडियो होगी, 2 मिनट तो मैंने बोलने में ही निकाल दिए। पर एनीवेज लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या रहता है? फुल बाइनरी ट्री रहता है एक बाइनरी ट्री, ये एक फुल बाइनरी ट्री है। क्यों ये फुल बाइनरी ट्री? क्योंकि फुल बाइनरी ट्री इसलिए है क्योंकि हर नोड के या तो 2 चिल्ड्रन है या तो 0 चिल्ड्रन है। ठीक है, ये बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री की डेफिनेशन है। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? ठीक है, 2 चिल्ड्रन या 0 चिल्ड्रन। ठीक है, तो मैं अनलेबल्ड नोड्स दिए हुए हैं, ऐसे अनलेबल्ड नोड से तुम्हें बाइनरी ट्री बनाना है। ये भी एक फुल बाइनरी ट्री है, ये भी एक फुल बाइनरी ट्री है। यहाँ पे एक और ऐड कर दूँगा। बेसिकली तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अनलेबल्ड बाइनरी ट्रीज, फुल बाइनरी ट्रीज बनाने हैं। कितने बना सकते हो? जिसमें n+1 लीफ नोड्स हो। ये क्वेश्चन है। फुल बाइनरी ट्री की डेफिनेशन ये है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तुम्हें n+1 लीफ नोड्स चाहिए। n+1 नहीं, वो n ही बोलेगा, पर मैं n+1 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें थोड़ा टाइम में समझ में आ जाएगा मैं क्यों n+1 बोल रहा हूँ। तो तुम्हें n+1 लीफ नोड्स बनाने हैं एक फुल बाइनरी ट्री में। को इस तरह से अरेंज करना है कि n+1 लीफ नोड्स हो, और तुम ऐसा कितने तरीके से कर सकते हो वही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, और मैं पेज बदल देता हूँ। तो फुल बाइनरी ट्री तुम किस तरह से बना सकते हो? अच्छा, मान लो तुम्हें 3+1 यानी कि 4 लीफ नोड्स बनाने हैं। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो? ये रूट नोड है, ठीक है, लेफ्ट साइड में 0 लीफ रखो, ठीक है, और राइट साइड में बाकी के 4 रख दो। ठीक है, ये कर सकते हो कि नहीं तुम? बन गए 4 लीफ नोड। ठीक है, और एक्चुअल में ये जो है ये अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक चिल्ड्रन नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अलाउड, सो दिस कैन नॉट बी डन, राइट। ये मैंने गलती से लिख दिया। तो यहाँ पे एक लीफ नोड रख दो, यहाँ पे 4 रख दो, बाकी के 2 रख दो। बेसिकली तुम्हें 4 करने हैं ना, तो इसको भी एक्स्ट्रा बना के 1 2 3 4 लीफ नोड तैयार होगा तुम्हारे पास। ठीक है, ये वाला जो मैंने गलती की थी ना, ये गलती शायद सबसे ही होगी और इसी वजह से लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये गलती की वजह से ही मैं n+1 गिन रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, इस बात पे गौर करें। आप चाहे तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये बात गौर करने जैसी है कि ये गलती ना करें। यहाँ पे फुल बाइनरी ट्री होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे मैं 2 लीफ रख दूँ, 2 लीफ मैं इस तरह से रख सकता हूँ यहाँ पे, और बाकी के 2 लीफ मैं इस तरह से यहाँ रख दूँ। ठीक है, अब तुम ये वाली चीज़ को देखोगे, यहाँ पे जब मैंने 1 लीफ रखा और बाकी के 3 यहाँ रखे, तो ये वाले जो 2 हैं इनको मैं इसके नीचे भी बना सकता था। बेसिकली इसको काट करके मैं इसके नीचे भी बना सकता था, तो इसके 2 वेज हो गए। ठीक है, इसका एक ही वे होगा, इसको मैं और तरीक़ों से अरेंज नहीं कर सकता। और यहाँ पे मैं 3 लीफ रख दूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा ही रख के यहाँ पे 3 लीफ रख सकता हूँ मैं। ठीक है,
यहाँ पे 3 लीफ किस तरह से रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक 1 2 3 4 टोटल 4 लीफ। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि 4 लीफ बनाने, और 3 लीफ मैंने लेफ्ट साइड में रख दिया। अच्छा, ये वाला जो सब ट्री है इसको उठा के मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, तो इसके भी 2 तरीके हैं। तो ये 2 + 2 + 2 टोटल 5 के इक्वल आया। अच्छा, तो मैं 4 लीफ नोट दिए थे और 5 के इक्वल आया। ठीक है ठीक है, तो एक इस बात को ध्यान रखते हैं। अभी नेक्स्ट सेगमेंट चालू करते हैं। 2 लीफ तुम्हें 3 लीफ बनाने हैं, ठीक है, 2 + 1 लीफ बनाने तुम्हें। तुम इसको किस तरह से करोगे, ठीक है, एक लीफ इस तरफ रख दो, बाकी के 2 इस तरफ रख दो, ये एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका है 2 लीफ इस तरफ रख दो, बाकी के लीफ इस तरफ रख दो। और कोई तरीका है क्या, नहीं। तो 3 लीफ में 2 आ रहा है, ठीक है। अभी तुम्हें 2 लीफ चाहिए, तो इस तरह से ही करना पड़ेगा तुम्हें। तो 2 लीफ का आंसर भी 1 आ रहा है। अच्छा, एक ही लीफ चाहिए तो सिर्फ एक रूट नोट बना लो। ये 2 लीफ वाला चीज़ है, ये 3 लीफ वाली चीज़ है, और ये 1 लीफ वाली चीज़ है। तो एक ही लीफ चाहिए तो 1 आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 लीफ में तुम्हें 1 आएगा आंसर, 2 लीफ में भी 1 आएगा, 3 लीफ में 2 आएगा, 4 लीफ में 5 आएगा। तो ये कुछ देखा देखा लग रहा है क्या, ये Cn-1 है भाई। C0 1 होता है, C1 1 होता है, C2 2 होता है, और C3 5 होता है। ये Cn-1 है भाई। इसलिए मैं ना शुरुआत में कहा था कि n+1 लीफ लेने हैं। वो क्यों लेने हैं आप समझ में आया होगा आपको, क्योंकि इसके लिए मैं बोल रहा था। बेसिकली Cn-1 है इसका आंसर। अगर तुम्हें 4 लीफ देने हैं तो 5 आंसर आएगा, अगर 3 लीफ देने हैं तो 2 आंसर आएगा। अच्छा, ये बात अगर आपको याद होगी, मैंने आपको बोला था इस पर ध्यान देना है। इस पर ध्यान इसलिए देना है क्योंकि मुझे पूरा बाइनरी ट्री बनाना है, तो एक लीफ तो हमेशा वेस्ट हो ही रहा है मेरा, इसलिए Cn-1 आंसर है। इसलिए ही Cn-1 आंसर है। एक लीफ हमेशा मैं वेस्ट कर रहा हूँ, इसके लिए Cn-1 आंसर है मेरा। तो ये चीज़ हमने कंप्लीट कर ली। और रिकर्जन तो इसका हम लिख ही सकते हैं। एक लीफ लेफ्ट साइड में लेके बाकी के राइट साइड, 2 लीफ इस साइड बाकी के राइट साइड, 3 लीफ इस साइड, इस तरह से करके हम इसका रिकर्जन लिख सकते हैं। तो सेम ही आंसर आएगा, Cn-1 आएगा। थोड़ा फॉलो अलग होगा अनलेबल बाइनरी ट्री से, पर बेसिकली ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैरेंथेसिस से रिलेटेड। याद हो अगर आपको, तो एक पैरेंथेसिस वाला क्वेश्चन किया था, उसका आंसर Cn आता था। वैलिड पैरेंथेसिस काउंट करनी थी, एन पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस आपको दी हुई थी, तो ठीक है, तो उसका आंसर हमारा Cn आया था। अब चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में तुम्हें n+1 वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, लेटर्स, आई मीन n+1 लेटर्स दे रखे हैं। तुम्हें इनको पैरेंथेसाइज करना है। कैसे करोगे, ये n+1 फिर से क्यों है ये तुम्हें समझ में आएगा। तो इसमें मैं नीचे से चालू करता हूँ। इसमें रूल्स क्या है कि तुम इस तरह से खुला मन नहीं छोड़ सकते। अगर तुम ए भी साथ में लिख रहे हो तो पैरेंथेसाइज होगा, ए लिख रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं पैरेंथेसाइज होगा, ठीक है, किसी के साथ। तो एक वर्ड होगा, यहाँ पे कुछ वर्ड होगा। बेसिकली पैरेंथेसाइज क्यों किस तरह से करना है वो देखना है, ठीक है। अगर तुम्हें एक वर्ड दिया हुआ है ए, तो तुम उसको ऐसे कर दो, पैरेंथेसिस तो लगानी है हर जगह, तो एक उसको ऐसे कर दो। 2 वर्ड दिए हुए हैं ए बी में तुम क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और क्या तरीका है तुम्हारे पास। अच्छा, वैसे तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, सिर्फ ऐसे कर सकते हो। ये तुम ऐसे बीच में अकेला नहीं रख सकते, कोई भी लेटर को, कोई भी वर्ड को अकेला नहीं रख सकते, बस ए बी ही कर सकते हैं। तो ए में तुमने अकेला रख दिया क्योंकि और कोई वर्ड नहीं था, और ए बी में इस तरह से करेंगे। अगर 3 दिया हो तो किस तरह से कर सकते हैं, ए बी सी। ए को अकेला रख के इन दोनों को साथ में रख दो और इन दोनों को पैरेंथेसाइज कर दो। पहले ये एक वर्ड हो गया और फिर ये एक वर्ड हो गया, इन दोनों को पैरेंथेसाइज कर दिया। अच्छा, ए बी को साथ में रख दो और सी को एक वर्ड मान लो और इसको पैरेंथेसाइज कर दो, तो ये भी एक चीज़ हो गई। तो इस तरह से कर सकते हैं बेसिकली। तुम्हें n+1 वर्ड्स दिए हुए हैं, तुम्हें उनको पैरेंथेसाइज करना है। किस तरह से करोगे, ये n+1 क्यों है मैं तुम्हें एंड में समझाऊंगा, क्योंकि इसका आंसर वापस Cn होने वाला है। Cn का मैच कराने के लिए n+1 कर रहा हूँ मैं, वो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। तो ये चीज़ को ध्यान रखें। और जैसे कि फर्स्ट वीडियो में बताया था कि थोड़े थोड़े वेरिएशंस आते हैं, ये वही वेरिएशन वाले क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में मैंने वेरिएशन पॉलीगॉन वाला बताया था, इसमें ये वाला है। और देखते हैं आगे क्या आएगा। तो एक ये क्वेश्चन है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। अभी एक और बार 3 के लिए ड्राई रन कर लेते हैं। ए बी सी डी 3+1 वर्ड्स दिए हुए हैं मुझे, मैं इसको किस तरह से पैरेंथेसाइज कर सकता हूँ। पहले तो ए को एक साइड रख के मैं बी सी डी को पैरेंथेसाइज करूँ, ठीक है। इसको पैरेंथेसाइज किया, इसको पैरेंथेसाइज कर दूँ, ठीक है। बी सी डी को पैरेंथेसाइज करने के तरीके भी हमने निकाले थे, कितने होते हैं 2, ठीक है। अगर 3 वर्ड हो तो 2 तरीके होते हैं। दूसरा, मैं ए बी को साथ में ले लूँ, सी डी को साथ में ले लूँ और इनको पैरेंथेसाइज कर दूँ, तो इसके तरीका कितना होता है 1, इसका तरीका कितना होता है 1, तो +1।
अच्छा ए बी सी को साथ में ले लूँ और डी को साथ में ले लूँ, ठीक है। ये डी साथ में मतलब इसका मतलब ये खुला ही पड़ा है, ये पैरेंथेसिस नहीं किया मैंने, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। इसको पैरेंथेसिस करने के भी वापस दो तरीके आएंगे, तो +2 कर दिया मैंने, तो 2 + 1 + 2 वापस 5 आएगा। ये मैं वापस करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ये अभी किया है हमने, और ABCD वाला भी यही सेम ही चीज़ है, तो इसकी वजह से इस तरह से करेंगे। सेम फॉर लूप रहेगा, पर इसका आंसर CN आएगा, वो देख लो आप क्यों, क्योंकि एक ब्रैकेट हमेशा मैं लगा ही रहा हूँ, ए में एक ब्रैकेट, तो इसलिए CN - 1 आएगा। अगर n वर्ड्स दिए हुए हैं आपको तो आंसर CN - 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक ब्रैकेट में हर बार लगा रहा हूँ तो वो वेस्ट हो रही है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पिछली बार मैं हर बार एक नोड वेस्ट कर रहा था इस साइड, क्योंकि मैं खुला नहीं रख सकता था। लेफ्ट अगर कोई राइट साइड में लगा रहा हूँ तो यहाँ पे एक नोड वेस्ट हो ही रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पे CN - 1 आ रहा था पिछली बार, और यहाँ पे भी n+1 का CN आएगा। अगर n दिया हुआ है तो CN - 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया पैरेंथेसिस वाला क्वेश्चन। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, स्टैक सॉर्टेबल क्वेश्चन। स्टैक सॉर्टेबल क्वेश्चन क्या होता है? ठीक है, स्टैक सॉर्टेबल का पहले तो मतलब जान लेते हैं, वो एक अजीब चीज़ है, उसका मतलब जान लेते हैं, ठीक है। स्टैक सॉर्टेबल का मतलब क्या है? तो स्टैक सॉर्टेबल क्या चीज़ है? अगर तुम्हें दिया हुआ 1 2 3 ये सॉर्टेड अरे है या सॉर्टेड सीक्वेंस है या जो भी, तो ये अगर ये स्टैक सॉर्टेबल है क्या? हाँ है। स्टैक सॉर्टेबल का मतलब क्या है? स्टैक में डाल के मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ क्या? 3 2 1 को मैंने डाल दिया ऐसे, 3 2 1 को डाल दिया। एक्चुअल में नहीं, स्टैक सॉर्टेबल ये किस तरह से है? 3 डाला 3 पॉप किया, 2 डाला 2 पॉप किया, 1 डाला 1 पॉप किया, तो 1 2 3 बन गया। अच्छा, ये स्टैक सॉर्टेबल है क्या? हाँ है। 3 डाला 3 पॉप किया, 1 डाला, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। 1 डाला 2 डाला 2 पॉप किया और फिर 1 पॉप किया, तो है हो गया ना सॉर्ट। ये तो ये स्टैक सॉर्टेबल कितने बना सकता हूँ मैं, वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका आंसर वापस कैटलर नंबर आने वाला है, क्योंकि कैटलर नंबर की वीडियो है, तो देख लेते हैं किस तरह से आने वाला है। अब तुम क्या कर लो, तुम्हारे पास मान लो कि n+1 लेटर्स हैं, ठीक है। n+1 जो भी तुम्हारे पास नंबर्स हैं, तुमको उसको स्टैक में सॉर्टेबल है कि नहीं वो बताना है। तो किस तरह से करोगे तुम? हाँ, तो डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो n लेटर्स है तुम्हारे पास, तो n लेटर्स को तुम n सीक्वेंस है जो n नंबर्स की, उसको तुम स्टैक सॉर्टेबल कितने बना सकते हो, कितनी सीक्वेंस बना सकते हो n नंबर्स है जो स्टैक सॉर्टेबल है। तो एक ही नंबर है 1, तो वो तो स्टैक सॉर्टेबल है, सॉर्टेड है हमेशा स्टैक सॉर्टेबल होगी। 1 2 है, तो 1 2 और 2 1 दोनों स्टैक सॉर्टेबल है। 2 तरीके हो गए। अच्छा 3 है, ठीक है। 3 में कितने तरीके बना सकते हो तुम? 1 2 3 2 1 3, ठीक है। ये 2 तरीके हो गए, 1 3 2, ये एक और तरीका हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हो तुम? इसको ले लिया, इसको ले लिया, और टोटल 5 तरीके आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे तुम देखो, इसको भी आपस में एक्सचेंज कर सकते हो तुम, इसको और इसको, ठीक है। तो 3 2 1 भी स्टैक सॉर्टेबल है चीज़, और 3 2 1 ये चीज़ तो बना ही ली। तो इसको आपस में रीअरेंज करके भी बना सकते हो, और इन दोनों को रीअरेंज करके 2 बनेगी, इन दोनों को रीअरेंज करके 2 बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 2 को एक्सचेंज किया है, तो 3 2 1 इसका बनेगा, और इसको यहाँ पे हमने 1 और 2 को एक्सचेंज कर दिया है, तो 3 2 1 इसका बनेगा। अच्छा, तो ये क्या हो रहा है? ये 1 इसको आपस में रीअरेंज किया, तो एक और चीज़ बनेगी 2 3 1, ठीक है। इसको भी आपस में रीअरेंज करोगे तो 2 3 1 बनेगी, तो टोटल 5 बनेंगे, 5 स्टैक सॉर्टेबल चीज़ें बनेंगी। 1 2 3 2 1 3 1 3 2 3 2 1 2 3 1। ये थोड़ी अजीब चीज़ लग रही है, मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था तो भी। तो बेसिकली ये 5 चीज़ें बन सकती हैं। ये 5 चीज़ें किस तरह से बनेंगी, किस तरह से रिकर्सिवली इसको सॉल्व करेंगे? अगर कैटलन नंबर नहीं पता होता, इसका आंसर कैटलन नंबर है, तो किस तरह से सॉल्व करते हैं? तो बेसिकली क्या करते हैं, एक नंबर को लेफ्ट साइड लेते हैं, दूसरा नंबर और बाकी सारे नंबर 0 नंबर लेफ्ट साइड लेते हैं, बाकी सारे नंबर इस साइड लेते हैं। 1 नंबर लेफ्ट साइड लेते हैं, बाकी सारे इस साइड लेते हैं। इस तरह से वही जो फॉर लूप चलाते हैं वो चलाते हैं, तो उस तरह से सॉल्व हो जाता है। तो एक बार 3 वाले को इस चीज़ से ड्राई रन करते हैं। 1 2 3 जो हमारी सीक्वेंस है, ठीक है।
तो एक्चुअल में 0 से नहीं चालू कर सकते, 1 से ही चालू कर सकते हैं। तो 1 वाले जो हमारी सीक्वेंस है, 1 को इस साइड रख लो आप, 2 3 को इस साइड रख लो। 1 से कितने बना सकते हो और 2 3 से कितने बना सकते हो? 1 से 1 बना सकते हो, 2 3 से 2 बना सकते हो, ठीक है। 1 2 को इस साइड रख दो, 3 को इस साइड रख दो। 2 से कितने बना सकते हो? 3 से कितने बना सकते हो? 2 बना सकते हो। 1 2 3 पूरा एक साथ ले लो, ठीक है, और यहाँ पे 0 रख लो, तो कितने बना सकते हो? 1 ही बना सकते हो। इसको तो क्या ही करोगे तुम, ठीक है। तो टोटल हमारे 5 इस तरह से आएंगी। तो फॉलो इस तरह से चलेगा अगर कैटलन नंबर नहीं पता होता हमें तो ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। 2 क्वेश्चन इसके अलावा और गिग्स पे अवेलेबल है। वैसे ये क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड हो जाते हैं धीमे धीमे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है कैटलन नंबर का और जल्दी सूझता नहीं है। पर अगर कैटलन नंबर से नहीं सूझता है तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। और दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगला वीडियो मैं पक्का फैक्टर्स और प्राइम नंबर्स के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। अगला वीडियो यही आएगा, स्टे ट्यून।